सो अब तक केंड्रिक भैया ने 4 डिस ट्रैक ड्रॉप किया है। यूफोरिया, 616 इन LA, मीट द ग्राम्स एंड नॉट लाइक अस। और अपने ड्रेक भैया भी पीछे नहीं है। ड्रेक भैया ने भी अभी तक 4 डिस ट्रैक ड्रॉप कर रखा है। पुशअप्स, टेलर मेड फ्री स्टाइल, फैमिली मैटर्स एंड द रीसेंट वन द हार्ट पार्ट 6। सो इनमें से मल्टीपल डिस ट्रैक के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है या फिर मैंने उनको एक्सप्लेन कर रखा है तुम लोगों के लिए। बट एक डिस ट्रैक जिसको मैं 1-2 दिन से बहुत ज्यादा सुन रहा हूं, this is one of my favorite, this is my favorite diss track from this whole beef, and also this is the darkest diss track of this whole beef। मैं बात कर रहा हूं मीट दी ग्राम्स के। और मैं पिछले कुछ वीडियोस के कमेंट पढ़ रहा था, तुम में से भी बहुत सारे लोगों ने इस डिस ट्रैक के एक्सप्लेनेशन की वीडियो मांगी थी। सो हियर वी गो। सो इस डिस ट्रैक में केंड्रिक लमार ने ड्रेक के ऊपर कुछ ऐसे एलिगेशंस लगाए हैं जिसकी वजह से लिटरली ड्रेक के ऊपर FBI इन्वेस्टिगेशन लगाई जा सकती है। फॉर एग्जांपल, इस डिस ट्रैक में केंड्रिक ने ये बोल रखा है ओवियो इज फुल ऑफ सेक्स ऑफेंडर्स, और वो सारे लोग ड्रेक के पेरोल में हैं। केंड्रिक ने बाका नॉट नाइस के बारे में बात किया है, जो कि अगेन एक ओवियो के आर्टिस्ट है और जिनके ऊपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग और प्रोस्टिट्यूशन के चार्जेस है। सो केंड्रिक लमार ने इसी को कॉल आउट कर रखा है और केंड्रिक लमार बोलते हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इससे ज्यादा चीजें ओवियो के अंदर हो रही है, एंड दे आर रनिंग द होल ट्रैफिकिंग ऑपरेशन थ्रू ड्रेक ओवियो मैंशन। इवन केंड्रिक लमार रिसेंटली ड्रेक की जो वीडियो लीक हो गई थी उसको भी मेंशन करते हैं और ये बोलते हैं कि ड्रेक ने ये जानबूझ के किया था टू अट्रैक्ट more victims. Then leak videos of themselves to further push their agendas. And the biggest highlight of this track was Kendrick Lamar has exposed Drake for having a 11-year-old daughter, जिसको ड्रेक ने पूरी दुनिया से छुपा के रखा है। Hey baby girl, I'm sorry that your father not active inside your world. और केंड्रिक साथ में ये भी बोलते हैं कि सिर्फ एक बेटी नहीं जिसको ड्रेक ने दुनिया से छुपाया है, बल्कि और भी बच्चे हैं जिनके बारे में ड्रेक ने पूरी दुनिया को नहीं बताया। You lied about them other kids that's out there hoping that you come. So अगर हम इस गाने की थीम की बात करें, इस गाने में केंड्रिक लमार ने ड्रेक को डिस किया है इन अ फॉर्म ऑफ लेटर। सो अडोनिस, ड्रेक के बेटे और उनकी हिडन डॉटर जब बड़ी होगी और जब वो लोग इस डिस ट्रैक को सुनेंगे, दिस सॉन्ग विल haunt them. Can't understand me right now. Just play this when you 18. So केंड्रिक लमार का ये डिस ट्रैक हमें ड्रेक के डिस ट्रैक फैमिली मैटर्स के ठीक बाद देखने को मिला था। और फैमिली मैटर्स में ड्रेक ने केंड्रिक लमार के फैमिली के बारे में बात किया, उनके वाइफ के बारे में बात किया, एंड ही वेंट पर्सनल। इस ट्रैक में केंड्रिक लमार ने उस चीज को और भी ज्यादा लेवल अप कर दिया है और केंड्रिक ने इस ट्रैक में ये मेक श्योर किया है कि जब ये ट्रैक ड्रेक के बच्चे बड़े होने के बाद सुनेंगे, दे विल रियलाइज दैट देयर फादर इज अ प्रेडेटर। I tell you who your father is, just play this song when it rains. एंड इवन इस ट्रैक में भी केंड्रिक लमार ने बहुत ही अच्छा चेस मूव खेला है। सो केंड्रिक लमार ने सेलिब्रिटीज को कॉल आउट किया है इस ट्रैक में जो कि ड्रेक से एसोसिएटेड है। Hey LeBron, keep the family away. Hey Curry, keep the family away. और ये बोला है कि अगर वो अपने फैमिली की केयर करते हैं और अपने बच्चों को सेफ रखना चाहते हैं तो वो ड्रेक से दूर रहे। और केंड्रिक लमार के इस कॉल आउट की वजह से ये पॉसिबिलिटी है कि ड्रेक के जो सेलिब्रिटी फ्रेंड्स हैं वो शायद ड्रेक से दूर हो जाए। इसके साथ साथ केंड्रिक लमार ये भी बोलते हैं कि ड्रेक का जो मैंशन है वहां पे रेड पड़ना चाहिए, पुलिस को रेड करना चाहिए, जस्ट लाइक डिडी। The embassy about to get raided too. It's only a matter of time. So ये तो मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया कि एग्जैक्टली क्या हमें इस ट्रैक में देखने को मिला है। अब हम थोड़ा और डीप जाते हैं और इस ट्रैक को और बेटर तरीके से समझते हैं। सो जैसे ये ट्रैक स्टार्ट होता है, ट्रैक के स्टार्टिंग में हम देख सकते हैं केंड्रिक लमार्स इंटरपोलेशन ऑफ द इस्ले ब्रदर्स सॉन्ग, जिसका नाम है बैलेड फॉर द फॉलन सोल्जर। और ये एग्जैक्टली वही सैंपल है जो हमें ड्रेक और 21 सैवेज के ट्रैक प्रिविलेज रैपर्स में देखने को मिला था। सो केंड्रिक लमार ने क्लेवरली यहाँ पे नैरेटिव को फ्लिप कर दिया है, सजेस्टिंग दैट ड्रेक हिमसेल्फ इज अ प्रिविलेज रैपर। और अगर हम इस ट्रैक के कवर आर्ट की बात करें, जिसके बारे में मैंने एक और वीडियो में ऑलरेडी बात कर रखा है, सो मीट द ग्राम्स के ठीक पहले हमें 616 इन LA सुनने को मिला था, जिसके कवर आर्ट में हमें सिर्फ एक ग्लव्स देखने को मिला था और उसी कवर आर्ट का ये जूम आउट वर्जन है। सो दिस कवर आर्ट इज एक्टिंग एज ए प्रूफ दैट केंड्रिक लमार हैज ए मोल इन ड्रेक्स टीम। सो तुम लोग इस पिक्चर में ड्रेक का ओज़ेम्पिक, ज्वेलरी, रिसिप्ट्स एक्सेट्रा देख सकते हो, जिसमें इवन ड्रेक का नाम और एड्रेस भी मेंशन्ड है। और ये जो कवर आर्ट है ना, हमें ठीक उसके बाद देखने को मिला जब ड्रेक ने रिक रॉस को कॉल आउट किया था फॉर यूजिंग ओज़ेम्पिक। सो अगर तुम लोग आइडिया नहीं है कि ओज़ेम्पिक है क्या एक्चुअली, सो ओज़ेम्पिक इज ए वीकली इंजेक्शन दैट हेल्प लोअर
ब्लड शुगर बाय हेल्पिंग द पैनक्रियाज मेक मोर इंसुलिन। सो अब हम वापस आते हैं गाने में। ट्रैक का जो पहला वर्स है वो डायरेक्टेड है ड्रेक के बेटे एडोनिस के लिए। Dear Adonis, I'm sorry that man is your father. Let me be honest. ट्रैक का जो दूसरा वर्स है वो डायरेक्टेड है ड्रेक की मदर सैंड्रा के लिए। Dear Sandra, your son got some habits. I hope you don't undermine them. एंड हिज फादर डेनिस। You raised a horrible fucking person. The nerve of you, Dennis. थर्ड वर्स में केंड्रिक ड्रेक की हिडन डॉटर के बारे में बात करते हैं और लास्ट वर्स में केंड्रिक सीधा ड्रेक से बात करते हैं। सो अगर हम एडोनिस वाले वर्स में आए तो केंड्रिक लमार यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे ड्रेक के डिसीजन की वजह से एडोनिस जो है वो बड़े होने के बाद ट्रॉमा में चले जाएंगे। Sometimes our parents make mistakes that affect us until we grow. तो शायद तुम लोग को ये बात पता होगी कि ड्रेक ने एडोनिस को दुनिया से छुपा के रखा था और पुशा टी ने, जब पुशा टी और ड्रेक की बीफ हमें देखने को मिली थी तो अपने डिस ट्रैक स्टोरी ऑफ एडोनिस में ये रिवील किया था कि ड्रेक का एक बेटा है जिसको ड्रेक ने छुपा के रखा है। तो यहाँ पे केंड्रिक लमार एडोनिस को वही बातें बोल रहे हैं कि ड्रेक ने एडोनिस के लिए कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो शायद एडोनिस को बड़े होने में पसंद नहीं आएगा और इस डिसीजंस की वजह से शायद वो ट्रॉमा में जा सकते हैं। इसके साथ साथ केंड्रिक लमार एडोनिस को ये बोलते हैं कि यू विल नेवर बिकम अ मैन दैट वे, और साथ में ये भी बोलते हैं कि तुम ड्रेक को अपना फादर फिगर मत मानो, तुम ड्रेक की जगह मुझे अपना फादर फिगर मान सकते हो, मुझसे इंस्पायर हो सकते हो। Let me be your mentor since your daddy don't teach you shit. ओके, सो वीडियो में हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे, उसके पहले चेक कर लो सॉन्ग ऑफ द डे। चूतिया था न्यूटन, कॉमन चीज है ग्रेविटी, साधु संत के वो साले फेक वाले पैरोडी, पागल हूँ मैं रोज रखता काम मेरा 2500, सुनता डिवाइन तभी मिले मुझे थेरेपी, तेरे स्कूल के किताबों में जो लिखा हुआ घोल के पिलाना उसका मकसद है ब्रो। सो गाने का नाम है नेहा धूपिया फ्री स्टाइल और आर्टिस्ट है माया आरएनसी। सो माया की साइड से बहुत ही बढ़िया फ्री स्टाइल हमें देखने को मिला है। माया को तुम सब जानते होगी, माया इज ए रैपर फ्रॉम रांची, मेरे टाउन से है भाई, और बढ़िया फ्री स्टाइल भाई ने ड्रॉप किया है। सो अगर तुम्हें स्निपेट पसंद आया ना, जाके एक बार ट्रैक चेक करना, डेफिनेटली पसंद आएगा। गो चेक इट आउट, शो हिम सम लव। और भाई अपने शहर से भाई है, झारखंड के है, ठीक है, तो मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा तुम लोग से जाके सपोर्ट दे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट। इसके बाद केंड्रिक लमार मेंशन करते हैं टीआई के फ्रेंड को जिन्होंने ड्रेक के पैर में पेशाब कर दिया था। Never let a man piss on your leg, son. और इसके बारे में जब हमें मिक मिल और ड्रेक का बीफ देखने को मिला था, उस टाइम पे मिक मिल ने भी मेंशन किया था इस चीज को, इसके बारे में बताया था। केंड्रिक लमार साथ में एडोनिस को ये बोलते हैं कि वो चाहते हैं कि एडोनिस ड्रेक के फुटप्रिंट को फॉलो ना करे, उस डायरेक्शन में ना जाए, Never fall in the escort business. That's bad religion. और वो बड़े होके कुछ प्रोस्टिट्यूशन रिलेटेड या फिर इलीगल चीजें ना करे। और इसके बाद केंड्रिक लमार एडोनिस को ये बोलते हैं, डोंट बी असेम्ड ऑफ बीइंग ब्लैक और नॉट ब्लैक। A code switch, whether right or wrong, you're a black man. So here Kendrick Lamar is accusing Drake for doing the both, like both black and white, जो उनके करियर के हिसाब से ठीक लग रहा था, ड्रेक वैसा कर रहे थे। And even if it don't benefit your goals, do some push-ups. और यहाँ पे केंड्रिक लमार ने ड्रेक के डिस ट्रैक पुशअप्स को ही फ्लिप कर दिया है और ये बोल रहे हैं कि ड्रेक को अपने बेटे एडोनिस को हार्ड वर्क और डिसिप्लिन सिखाना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि पुशअप कैसे किया जाता है। नाइस। Fuck what Ozempic did. इसके बाद केंड्रिक ओजेम्पिक को मेंशन करते हैं जो हम लोगों ने कवर आर्ट में देखा था। इसके बाद केंड्रिक लमार एडोनिस को ये बोलते हैं कि जब तक वो अपने फादर के जैसे नहीं बनेंगे, उनके पाथ पे नहीं चलेंगे, एडोनिस विल बी अ गुड पर्सन। You nothing like him. You'll carry yourself as king. और इस लाइन के थ्रू केंड्रिक लमार इज हियर सैटरिंग द पॉजिटिव फादर इमेज ऑफ ड्रेक इन द एडोनिस आइज। इसके बाद हमें ट्रैक का दूसरा वर्स सुनने को मिलता है जहां पे केंड्रिक लमार ड्रेक के पेरेंट्स से बात करते हैं। सो ट्रैक का जो पहला वर्स था ना, वो बहुत ही सॉफ्ट था और केंड्रिक लमार ने इसे बहुत ही क्लेवरली प्ले किया है, क्लेवरली निभाया है। तुम एक तरह से इसे स्किट भी बोल सकते हो कि जब तुम किसी बच्चे के साथ बात कर रहे हो तो तुम काम तरीके से बात करोगे, बच्चे के साथ तुम गुस्से में बात नहीं करोगे। बट जब केंड्रिक लमार ड्रेक के पेरेंट्स से बात कर सकते हैं तो हमें उनका एग्रेशन देखने को मिलता है। अभी तुम देखो, चेक करो कि कैसे उनका टोन जो है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। यहाँ पे केंड्रिक लमार स्ट्रेट अवे ड्रेक के पेरेंट्स से बात करते हैं, हाउ ड्रेक इज अ मैनिपुलेटर। You gave birth to a master manipulator. इसके बाद केंड्रिक ये बोलते हैं, हाउ एफ्ड अप इज ड्रेक और देयर सन इज। I'm blaming you for all this gambling addiction. इसके बाद स्ट्रेट अवे केंड्रिक लमार ये बोलते हैं कि ड्रेक ने इतनी सारी वुमेन्स को परेशान कर रखा है, उनको डैमेज कर रखा है, दैट ही शुड बी इन जेल विद वाइनस्टन। वाइनस्टन एक सेक्स ऑफेंडर है, अमेरिकन मूवी प्रोड्यूसर है और रिसेंटली उनके ऊपर चार्जेस भी लगे हैं, तो उनको यहाँ पे रेफर किया केंड्रिक लमार ने। और इसके साथ केंड्रिक लमार ये भी बोलते हैं, और ही शुड डाई। Him and Weinstein should get fucked up in a cell for the rest of their life. Fuck a rap battle, he should die. So all of these
इसके बाद इस वर्स में आगे केंड्रिक लमार ड्रेक के ऊपर सेक्स ट्रैफिकिंग के एलिगेशंस लगाते हैं और साथ में केंड्रिक ये भी बोलते हैं कि ड्रेक की जो फीमेल फैंस है वो ड्रेक को शायद अब ध्यान से सुने या फिर सुनना बंद कर दे क्योंकि ही इज like this. To any woman that be playing this music, know that you're playing your sister. इसके बाद स्ट्रेट अप केंड्रिक लमार ये मेंशन करते हैं that these women are sold in this ring. Or better yet, selling your niece to the weirdo. इसके बाद केंड्रिक लमार कैट विलियम्स को रेफर करते हैं जिन्होंने इसी साल डिडी को एक्सपोज किया था. Cat Williams, I gave you the truth, so I'ma get mine. और इसके बाद इस वर्स के लास्ट लाइन में केंड्रिक लमार डायरेक्टली थ्रेट देते हैं ड्रेक को और ये बोलते हैं कि वो उन्हें मार देंगे फॉर बीइंग अ प्रेडेटर. I'm looking to shoot through any pervert that lives. एंड आई होप कि केंड्रिक भैया यहाँ पे ज्यादा सीरियस नहीं है क्योंकि मैंने कल ही सुना है कि ड्रेक के घर के पास फायरिंग हुई है. सो मे बी उसका कनेक्शन इससे ना हो तो ही अच्छा है. इसके बाद जो अगला वर्स है यहाँ पे केंड्रिक लमार ड्रेक की हिडन डॉटर से बात करते हैं और यहाँ पे केंड्रिक लमार ड्रेक की डॉटर से ये बोलते हैं कि ड्रेक को क्या करना चाहिए ड्रेक की डॉटर के लिए इंस्टेड ऑफ कीपिंग हर इन अ डिल्यूजन. Narcissist, misogynist, living inside his own. और कैसे ड्रेक वुमेन्स के साथ रिलेशनशिप में आके लोगों की फैमिली है वो बर्बाद कर रहा है. Try to destroy families rather than taking care of his own. और मीनवाइल ड्रेक इवन अपने फैमिली पे भी ध्यान नहीं दे रहे. Should be teaching you timetables or watching Frozen with you. इसके बाद केंड्रिक लमार ड्रेक से बात करते हैं और ये क्लियर करते हैं कि ड्रेक की जो लड़ाई है, ड्रेक की जो वार है वो केंड्रिक के साथ नहीं है. ड्रेक की लड़ाई खुद से है. ड्रेक की लड़ाई ड्रेक के ही साथ है. His father probably didn't claim him neither. History do repeats itself. And Drake is dealing with the trauma because of his effed up upbringing और वही trauma अब ड्रेक जो है वो अपने बच्चों को पास कर रहे हैं. एंड दिस इज एग्जैक्टली द पॉइंट ऑफ द लास्ट केंड्रिक लमार एल्बम मिस्टर मोराल्स एंड द बिग स्टेपर्स. Give him grace. This the reason I made Mr. Morale. इसके बाद केंड्रिक ड्रेक के डॉटर को कुछ एडवाइस भी देते हैं. Never want to hear you chasing man cause his failed behavior. और केंड्रिक की ये जो एडवाइस है वो ड्रेक को भी वार्न करती है कि कहीं उनकी जो डॉटर है वो भी उन औरत की जैसी ना हो जाए जिसको ड्रेक ने परेशान किया है, मोलेस्ट किया है. Sitting in the club with sugar daddies for validation. और यहाँ पे हमें केंड्रिक के साइड से ड्रेक का एल्बम मोर लाइफ का भी रेफरेंस देखने को मिलता है. And the fucking dead beat that should never say more life. इसके बाद हमें ट्रैक का लास्ट वर्स देखने को मिलता है जहाँ पे केंड्रिक लमार ड्रेक को ये बोलते हैं कि वो ड्रेक के साथ वॉर में जाना भी नहीं चाहते हैं. Truthfully, I don't have a hating bone in my body. और केंड्रिक लमार ये बोलते हैं कि ड्रेक ने लाइन क्रॉस किया था पुशअप्स में केंड्रिक की वाइफ को मेंशन करके. But you fucked up the moment you called out my family's name. और फिर केंड्रिक लमार बोलते हैं कि वो अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि तुम ऐसे क्यों हो, तुम्हारे साथ ऐसी चीजें क्यों हो रही है. And I like to understand cause your house was never a home. और साथ में केंड्रिक सजेस्ट करते हैं कि अगर तुम्हें कोई एडवाइस चाहिए मेरे से तो तुम वो भी मेरे से ले सकते हो. But I suggest some ayahuasca, strip the ego from the bottom. और इसके बाद केंड्रिक ये मेंशन करते हैं कि कैसे ड्रेक जो है वो इनसिक्योर है सब चीजों के लिए. फॉर एग्जांपल हिज रेस, हिज आइडेंटिटी एक्सेट्रा. Don't know which family would love you. The skin that you living in is compromised in personas. इसके साथ साथ सरप्राइजिंगली यहाँ पे केंड्रिक लमार ये बोलते हैं कि ड्रेक जो है वो अपने बेबी मामास को हाइड कर रहे हैं, मल्टीपल बेबी मामास को हाइड कर रहे हैं जस्ट बिकॉज दे आर फैट एंड ही इज अ बॉडी शेमर. You a body shamer. You go hide them baby mamas, ain't you? You embarrassed of them. और इसके बाद केंड्रिक लमार ये मेंशन करते हैं कि कैसे ड्रेक ने मल्टीपल लाइज अपनी पूरी लाइफ में बोली, अपनी पूरी करियर में बोली है एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स ड्रेक हैज टोल्ड इज अ लाई. You lied about your accent and your past tense, all is perjury. और इसके बाद केंड्रिक बोलते हैं कि कैसे वो ड्रेक को एक पॉइंट पे बेटर इंसान बना सकते थे बट ड्रेक ने वो अपॉर्चुनिटी ठुकरा दी. You lied about the only artist that can offer you some help. और फिर ट्रैक के लास्ट बार में केंड्रिक लमार ये बोलते हैं कि दिस इज नॉट अ रैप बैटल, दिस इज अ बैटल ऑफ यू विद योरसेल्फ. लाइक यू आर लूजिंग योर ओन बैटल. मतलब फिर तुम्हारा मेरे से बैटल करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है. A rap battle, this a long life battle with yourself. Okay, so this was it. This was the whole walkthrough and kind of explanation. So शायद अब तुम लोग को ये ट्रैक समझ में आ गया होगा. इस ट्रैक की थीम क्या है, कौन कौन सी चीजें मेंशन की गई है, क्या यहाँ पे बातें हुई है केंड्रिक लमार के साइड से ड्रेक के लिए. सो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था दिस वन इज वन ऑफ माय फेवरेट डिस ट्रैक फ्रॉम दिस होल बीफ एंड दिस वन इज आल्सो द डार्केस्ट डिस ट्रैक फ्रॉम दिस बीफ. और इसके पीछे की रीजन है क्योंकि केंड्रिक लमार ने बहुत ही स्मार्टली इस पूरे डिस ट्रैक में इमोशंस के साथ खेला है. सो ये चीजें एक्चुअली स्टार्ट ड्रेक ने करी थी. ड्रेक ने ही पहली बार केंड्रिक के फैमिली के बारे में बात करी थी और यहाँ पे उसी चीज को नेक्स्ट लेवल पे ले गए केंड्रिक लमार. और एक लेटर लिखा है केंड्रिक लमार ने ड्रेक के फैमिली मेंबर्स के लिए और ड्रेक को काइंड ऑफ एक्सपोज कर दिया है. ड्रेक की जो करतूत है वो उनके सामने लाके रख दी है और वो भी बहुत ही क्लेवर तरीके से,
बहुत ही स्मार्टली एक डिफरेंट इमोशन के साथ, लाइक तुम फील करोगे ना कि हर पार्ट में तुम्हें एक डिफरेंट इमोशन देखने को मिलेगा। जिस तरीके से केंड्रिक लमार मैसेज पास कर रहे हैं, जैसे एडोनिस को पास किया स्टार्टिंग में, फिर पेरेंट्स को पास किया, फिर जब ड्रेक की डॉटर को पास किया, और फिर जब लास्ट में ड्रेक को पास किया, तुम डिफरेंट इमोशन हर पार्ट में फील कर सकते हो। सो मुझे तो ये डिस ट्रैक बहुत ही सही लगा, एक डिफरेंट अप्रोच जो तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो कि कोई आर्टिस्ट इस तरीके का भी डिस ट्रैक बना सकता है। एंड फॉर मी दिस इज द बेस्ट डिस ट्रैक ऑफ दिस बीफ, ठीक है। शायद मैं सुनना ज्यादा प्रेफर करूंगा नॉट लाइक अस को, क्योंकि वो ज्यादा ग्रूवी है, उसमें तुम मतलब एंजॉय कर सकते हो। बट अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर वाइज, थीम वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज, दिस इज द सॉन्ग भाई, दिस इज द ट्रैक, ठीक है। लव्ड इट। क्या कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिला है केंड्रिक लमार के साइड से। बाकी यस, दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर हिप हॉप, इंटरनेशनल हिप हॉप कंटेंट रेगुलर देखना चाहते हो तो कमेंट करके बताओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।